हेलो, कौन सी धुन है? अरे तुमने छुआ तो तार बज उठे मन में। बसाए रखना सजना 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 वाह बेटे वाह, वही वाह, क्या बात क्या बात। देखिए गीत आपकी तरफ दे रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए। रच रच के रचना बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये हो क्या बात है बेटे, नारायण चमन बेटे चलो, क्या बात है नारायण बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ढोलक बजा रहे हो बेटे नारायण, बहुत क्या साफ सुथरी ढोलक बजाते हैं। आराम से आराम से आराम बहुत बढ़िया, क्या बात बेटे क्या बात। रचना रच रच कर की है सुंदर ये रचना। किसने की? किसने? ब्रह्मा जी ने। वाह, जय हो। जब सृष्टि की रचना की रचना रच रच के की है सुंदर ये रचना। रचना में कई रचयिता करते संरचना, करते संरचना, करते संरचना। रचना में कई रचयिता करते संरचना। रचना रचने वाले की प्यारी रचना। ये जो हम आप बैठे हैं सब रचयिता की उस रचने वाले की रचनाएं हैं। ये की किसने? भगवान ब्रह्मा जी ने। जय हो। उनसे धन्यवाद देते हुए धन्यवाद करते हुए बार बार कहना है रचना तेरी रचना। बेटे रचना ये तेरी रचना। बहुत बढ़िया बेटे। जिस रचयिता ने इन सबको रचा हम लोगों को रचा। क्या बात बेटे। अगर रचा ना होते तो कीर्तन कैसे गाते। शाबाश शाबाश। क्या बात है। रचना ये तेरी रचना। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय हो प्रभु।
और ये भैया 101 रुपए का आशीर्वाद इनके गुरुवर माननीय सम्मानीय परमादरणीय श्री उत्तम आचार्य जी, देखिए विराजिए, बहुत अच्छे कीर्तनकार है हमारे बलवान विद्यार्थी जी, ग्राम दोहर से। भगवान आपको हमेशा उस बुलंदी पे ले जाए जहां आपकी सोच न पहुंचती हो। और उत्तम आचार्य जी के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए बार बार नमन है, सुनिएगा। जय हो। तो कहा गया, पहली लाइन मेरी नोट कर लीजिए, रचना ये तेरी रचना। वाह। दूसरी लाइन देखिए, हुआ सुनिए। काशी के वासी कैलासी, काशी के वासी कैलासी, अरे घट घट वासी है सुखरासी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोले बाबा, मेरी रचना जो मैंने रचना कर रहा हूँ, सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो भोले बाबा ने देखिए रचना कैसी रचनी चालू कर दी। कैसे? अविनाशी विश्व विदित छाई महिमासी, बैरागियों में भोले परम है बैरागी। और जो बैरागी होता है वो जो रचना करेगा वो भी बैरागी ही होगी। क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि मैं उस प्रकार की रचना आप कीजिए जो जन्म ले और मर जाए, लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं अगर पैदा करूंगा तो वो मर नहीं सकता। ये बात किसी और से करवाइए। क्या बात है बेटे? हुआ क्या हुआ? बैरागियों में भोले परम है बैरागी, और बैरागी देख मृदुल अरे हो गए बैरागी। बैरागी देख हो गए बैरागी, बचना पाई बात ये बचना। ब्रह्मा जी को ये बात हजम नहीं हुई और रोक दिया भोले बाबा को कि रचना ना मेरी, अरे रचना ना ऐसी रचना। प्रभु आप जो रचना कर रहे हैं इस रचना की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में आप ऐसे ही पुत्र पैदा कर देंगे जो मरे ना, तो सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा? ये बात रचना ना ऐसी रचना। देखिए पहली लाइन नोट कीजिए, रचना ये तेरी रचना। फिर रचना ना ऐसी रचना। दूसरी लाइन, अब तीसरी लाइन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार माता भगवती, माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। देखिए होता क्या, मल मल छुटाती मैल काया का मल मल। बड़े गौर से सुनना। मल मल छुटाती मैल काया का मल मल। और जब मलमल छुटा रही है तो मल मल बनाया पुतला है एक मल मल। मल बनाया पुतला है एक मल। निर्मल तन में अरे प्राणों का संग
भैया दीपक यादव जी कमलापुरी 101 रुपए का आशीर्वाद इस गीत पे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। दीपक माता भगवती ने उस पुतले में प्राणों का संचार कर दिया, और जब प्राणों का संचार कर दिया तो वो गणेश जी की उत्पत्ति हो गई। जय हो। देखिए जब गणेश जी प्रकट हो गए तो उनको गेट पे लगा दिया माता भवानी ने। गेट पर खड़ा कर पार्वती ने द्वारे लगाए हैं गणपति, गणपति ना जान पाए। जब भोले बाबा आए अंदर जाने लगे तो गणपति ना जान पाए कि ये है जगतपति। गणपति ना जान पाए, भोले बाबा ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जब मस्तक काट दिया तो माता भवानी आ गई और रोने लगी। देखिए हुआ क्या बेटे, गणपति ना जान पाए कि ये है जगतपति। बचना सब क्रोध से अब मेरे बचना। कह दिया माता भवानी ने कि मेरे क्रोध से अगर बचना है तो ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ललना कोई साधारण नहीं है। आखिर ये है क्या कि रचना ये मेरी रचना। तीसरी लाइन मैंने आपको दी है। पहली लाइन कह रही रचना ये तेरी रचना, फिर रचना ना ऐसी रचना। अब माता भवानी ने कहा कि रचना ये मेरी रचना, मैंने बनाया इस पुत्र को। मरना नहीं चाहिए। और क्या, अंतिम बात सुनेगा, मरना नहीं चाहिए। एक बार जब पांडवों को सुई भर नोक की जमीन भी नहीं दी दुर्योधन ने, ऐसा स्थान दे दिया जहां पे कुछ पौधों तो पैदा ना हो, जहां पे राक्षसों की प्रजातियां रहती हो, मतलब बिल्कुल बेकार जंगल दे दिया। और उसमें भगवान कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ जब तैयार हुआ तो देखिए वहां पे हुआ क्या बेटे, अरे जल की जगह पे जल की जगह पर वहां पर दिखता था थल। और क्या, क्या बात, थल की जगह पर वहां पे दिखता था जल। जय हो। जहां थल था वहां पे जल भरा था, लगता था पृथ्वी है लेकिन जल है, लेकिन जहां पे जल था वहां पे थल होता था, मतलब जस्ट उल्टा था। वाह, तो देखिए हुआ क्या, अरे जल की जगह पर वहां पर दिखता था थल, और थल की जगह पे वहां पर बहता था जल। तो इंद्रप्रस्थ में कारीगरों की ये कारीगरी, ये दो कारीगरों की कारीगरी है। केवल विश्वकर्मा जी ने अकेले नहीं बनाया, बल्कि जो देव शिल्पी और दैत्य शिल्पी दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। हुआ दुर्योधन आया इंद्रप्रस्थ देखने के लिए। देखिए होता क्या है, बड़े गर्भ में फूला हुआ चला आ रहा है, सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते अचानक हुआ क्या, क्या हुआ बेटे, ऊंचाई में चलते ऊंचाई में चलते चलते आई है निचाई। ऊंचाई में चल रहा था, सोच रहा है कि ये पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी की जगह जल भरा था। ये ऊंचाई में चलते चलते अरे आई है निचाई, तो सच्चाई जान द्रौपदी, अरे सच्चाई जान द्रौपदी
की कर दी खिंचाई। तो सचना देखा क्या जो हुआ ये सचना। दुर्योधन सोच रहा क्या मेरी आंखों ने गलत देखा है कि मैं पृथ्वी देख रहा हूं लेकिन अचानक मैं पानी में गिर क्यों पड़ा। क्या मेरी नजरों का धोखा है या यहाँ की ये बनावट ही ऐसी है। तो कहने लगा दुर्योधन कि रचना एक ऐसी रचना। चार बातें मैंने आपको दी हैं और कोष्टक बंद। रचना ये तेरी रचना और रचना ना ऐसी रचना। रचना ये मेरी रचना। और दुर्योधन लास्ट में कहता है कि रचना ये कैसी रचना। जहाँ जल है वहाँ थल है, जहाँ थल है वहाँ पे जल है। बेटे शाबाश। तो सुनिएगा, सुनिए। अरे रचना ये कैसी रचना। जय करम शेरा वाली दा।